नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। मैं एडवोकेट जितेंद्र अत्री स्वागत करता हूं फिर से आपका। आज हम बात कर रहे हैं डीआरटी और सरफेसी एक्ट में क्या फर्क है। जनरली आपने सुना होगा कि कभी कोई लोन या बैंक की जुड़ी हुई बातें आती हैं तो कहते हैं सरफेसी था या डीआरटी था। तो आज हम बात करते हैं कि इसके अंदर क्या महत्वपूर्ण डिफरेंसेज हैं। सरफेसी एक्ट बेसिकली जो भी सिक्योर्ड लोन है उनके ऊपर लागू होता है, जिसके अंदर 1 लाख रुपए से ऊपर का लोन होना चाहिए और कोई भी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी उसके अंदर नहीं आती। सरफेसी एक्ट बैंक को अधिकार देता है कि अगर कोई भी जो बोरोवर जिसने लोन लिया था आज वो एनपी हो जाता है, 90 दिन तक अपनी किस्तें नहीं दे पाता और उसके बाद बैंक एक आपको नोटिस भेजता है टू रिकॉल द मनी, इसको जनरली 13(2) बोलते हैं। उसके बाद भी अगर आप उसका जवाब नहीं देते और उनके साथ बैंक के साथ अपना सही तरीके से जो कम्युनिकेशन है उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाते या पैसा नहीं देते, तो बैंक को सरफेसी के अकॉर्डिंगली एक राइट है कि वह आपकी प्रॉपर्टी को बिना किसी कानूनी कार्रवाई के बेच सकता है। और कई बार तो क्या है कि आप उस प्रॉपर्टी में रहते हैं तो रहते हुए बैंक उसको बेच सकता है, जिसको जनरली बोलते हैं सिंबॉलिक पोजीशन। तो फिजिकल पोजीशन जो भी ऑक्शन परचेजर होता है उसको बाद में मिल जाती है। अब बात करते हैं डीआरटी। डीआरटी बेसिकली एक डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल है, कोर्ट की तरह ही उसमें कार्रवाई है, थोड़ी लंबी होती है। और जैसे सरफेसी के अंदर सिक्योर्ड असेट्स होनी चाहिए, इसके अंदर ऐसा नहीं है। सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों असेट्स होते हैं। लोन चाहे 1 लाख रुपए से ज्यादा हो या कम हो, सारी चीजें उसमें चलती हैं। और तो सबसे बड़ा कौन सा मेजर इसके अंदर एक फायदा है कि एक बोरोवर को पूरी अपनी बात कहने का हक होता है और सारी कार्रवाई इसमें शुरू से चलती है, जिसमें बैंक और बोरोवर उन दोनों को पूरा मौका मिलता है और उसके बाद जो भी वहां के अपने जज साहब होते हैं उस चीज का फैसला देते हैं। जनरली अगर हम बात करें तो इन दोनों ही जो उनसे माध्यम है लोन की रिकवरी के, दोनों ही अपनी अपनी जगह ठीक है। बैंक को जो सबसे ज्यादा पावर देता है वो सरफेसी एक्ट देता है, जो कि जल्दी जल्दी उसकी काम हो जाता है, किसी कानूनी कार्रवाई की उनको ज्यादा एक कानूनी अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती। पर जब बोरोवर को लगता है कि साथ गलत हो रहा है और वो अपने डीआरटी में अपील करता है तो वहां बोरोवर की भी पूरी बात को सुना जाता है। दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है और दोनों के अपने फायदे हैं, दोनों की अपना महत्वपूर्णता अपनी अलग अलग है। पर दोनों ही डीआरटी और सरफेसी पर अगर हम बात करें तो बोरोवर को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है वो डीआरटी में मिलता है, क्योंकि वहां पे उसकी पूरी बात सुनी जाती है, एक लंबा समय होता है और अगर बोरोवर चाहता है तो बैंक के साथ ओटीएस करके भी इस चीज को आगे कर सकता है खत्म। जहां सरफेसी इतनी फास्ट ट्रैक होती है कि उसको ज्यादा संभलने का समय मिलता भी नहीं है। अगर आपको उससे जुड़ी हुई और कोई भी ऐसी जानकारी चाहिए तो हमें बहुत खुशी होगी आपकी मदद करके, क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य है कि आपको ज्यादा से ज्यादा जागरूक बनाया जाए और आपको पता लगे कि आपके क्या अधिकार हैं। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली नई वीडियो के अंदर, तब तक मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।